हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो साइंस का 13 चैप्टर है साउंड। ठीक है, तो साउंड का ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 पार्ट 1 हो गया, पार्ट 3 है नॉइज एंड म्यूजिक। ठीक है भाई, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस। तो हम लोग के सराउंडिंग्स में अलग अलग साउंड सुनाई देते हैं। कुछ कुछ आवाज़ बहुत ही प्लीजिंग से होती है, कुछ कुछ आवाज़ बहुत डिस्कम्फर्ट होती है, मतलब ऐसी आवाज़ होती है जिसको हम लोग सुन के हमारे कान दर्द हो जाए। जैसे कि अगर आपके नेबरहुड में, मतलब आपके आस-पास में अगर कुछ कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जाती है, तो जो साउंड होती है कितनी मतलब आपके कान में दर्द हो जाता है सुन के। सच अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। तो जो भी अगर अनप्लीजेंट साउंड्स होते हैं जिससे हमें सुनने में तकलीफ होती है, तो उसको हम लोग नॉइज बोलते हैं। ठीक है, द अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। तो हमारे क्लासरूम में अगर सारे स्टूडेंट्स बोलते रहेंगे तो आपको नॉइज़ लगेगा। तो आपने अपने दूसरे हैंड में देखा होगा कि अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है तो जो म्यूजिकल साउंड कितना प्लीजिंग होता है, कितना अच्छा लगता है सुनने में। और जो साउंड प्रोड्यूस होता है हारमोनियम से बहुत ही अच्छा होता है। जो स्ट्रिंग्स होते हैं सितार के, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमें मेलोडियस लगता है। ठीक है, बट इफ अ म्यूजिकल साउंड बिकम टू लाउड, तो मान लो कि अगर कोई म्यूजिकल गिटार है, अगर आपको जोर जोर से बजाए तो कितना जो आवाज है, जो उसकी वॉइस है, मतलब जो म्यूजिकल साउंड है, वो बहुत ही गंदी आवाज हो जाती है, नॉइज बन जाती है। तो नॉइज और म्यूजिक का अब हमें क्लियर हो गया। कोई भी अगर अनप्लीजेंट साउंड होता है तो उसे हम लोग नॉइज बोलते हैं, और म्यूजिक का मतलब होता है कि जो बहुत ही प्लीजेंट साउंड होता है। ठीक है, अभी नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है। हमें पता है कि हमारा जो एयर पॉल्यूशन, हमें पता है कि जो भी हमारे जो अनवांटेड गैसेस होते हैं, एयर में पार्टिकल्स होते हैं, उससे हम लोग एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कि जब हमारे एनवायरनमेंट में अनवांटेड गैस होते हैं जो ऐसे फल फूल जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग उसको एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। और जब क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग्स में जब अनवांटेड साउंड्स जो हमें बहुत ही तंग कर देते हैं, आवाज़ें बढ़ जाते हैं, तो उसको हम लोग नॉइज़ पॉल्यूशन बोलते हैं। तो आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो नॉइज़ पॉल्यूशन के? आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, बाइक्स होते हैं, जिसमें बहुत बड़े बाइक्स में कितने कर जैसे आवाज़ आती है। तो ये क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं। तो कभी-कभी हम लोग टेलीविज़न्स की आवाज़ बढ़ा देते हैं, तो ये भी नॉइज़ पॉल्यूशंस होता है। हम लोग डेज़र्ट कूलर्स, जो एसी का जो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, या फिर एयर कंडीशनर्स की कुछ किचन अप्लायंस को, जो कि हमारा जो चिमनी होता है उसका हम लोग बढ़ा देते हैं। तो कभी-कभी नॉइज़ पॉल्यूशन कभी क्रिएट नहीं होता जब आपका चिमनी घर पे चलता रहता है, तो आपको थोड़ा-सा तंग नहीं होता जब वो चलता रहता है, तो वही बोलते हैं कि ठीक है। अभी ये हार्म्स क्या होते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के, हमारे जो अभी हार्म्स तो हो गए, मतलब हार्म्स उसकी वजह से होता क्या है? डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग may cause many health related problems? तो जब हमारे सराउंडिंग्स में जब बहुत ही ज़्यादा नॉइज होती है तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जैसे कि अगर आप आवाज़ ज़्यादा चल रही है तो आप रात को सो नहीं पाओगे, हाइपरटेंशन चलेगा, मतलब हाई ब्लड होगा, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर एंग्ज़ायटी होगी आपको, मतलब जो आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो ये सारे होते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन से। ठीक है, अ पर्सन हू इज़ एक्सपोज्ड टू लाउड साउंड कंटिन्यूअसली मे गॉट टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। तो जिसको ऐसे बहुत सारी आवाज़ें आती है, वो बहरा भी हो सकता है, या फिर उसको कम-कम सुनाई देता है। तो कौन-कौन से हार्म्स होते हैं? तो एक तो होता है कि लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, एनेक्सिटी। ओके, ये 3 एग्जांपल्स हो गए कौन किसके, नॉइज़ पॉल्यूशन के। ठीक है, हाइपरटेंशन, लैक ऑफ स्लीप और एंग्ज़ायटी। ठीक है, एंग्ज़ायटी का स्पेलिंग होता है ऐसे। ठीक है, और हाइपर टेंशन, हाइपर याद कर लो, टेंशन तो पता ही होगा। हाइपर, हाइपर और फिर उसके आगे टेंशन लगाते तो हो गया हमारा। ठीक है, तो इसमें आप जो बीपी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अभी हम लोग किस प्रकार से नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं? तो इसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए हमें जो सोर्सेस होते हैं नॉइज के, जिससे हमें आवाज़ें सुनाई देती है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग मेनली डिवाइसेस को कम कर सकते हैं। जो एयरक्राफ्ट में इंजन आपने देखा होगा, व्हीकल्स में कितनी आवाज़ें आती है, जब मतलब अगर मान लो कि आपने बाइक में देखा होगा कितनी सारी आवाज़ें आती है, तो हम लोग
कम कर सकते हैं। तो हाउ कैन बी द नॉइज पॉल्यूशन बी कंट्रोल इन ए रेसिडेंशियल एरिया? रेसिडेंशियल एरिया का मतलब होता है कि बिल्डिंग्स बनाई जाती है, वहाँ पे एरिया को हम लोग इस प्रकार से नॉइज कम कर सकते हैं। ऑल नॉइज ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल एरिया होता है जहाँ पे जो लोग निवास करते हैं, ठीक है, रेसिडेंशियल एरियाज वो होता है। और जो नॉइस जो भी ऐसे काम होते हैं हमें वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर करना चाहिए। और जो नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज भी कभी कभी नॉइस प्रोड्यूस करती है, तो वो भी जो भी दूर हो तो अच्छी बात है। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल साउंड भी, मतलब जो गाड़ी में ऐसे होते हैं उसको भी कम करना चाहिए। जो टीवी है हमें लो वॉल्यूम्स में चलाना चाहिए। ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। और बिल्डिंग मतलब डोर्स अराउंड बिल्डिंग टू कट डाउन एंड द साउंड्स रीचिंग टू एरियाज। मतलब ट्रीज को अगर आप जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन एरिया है वहाँ पे अगर आप प्लांट करोगे तो जो पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन खुद से ही कम हो जाए, क्योंकि ट्री बहुत ही हमारी नेसेसरी के लिए होता है और वो खुद से कम कर देगा, ठीक है। तो अभी हमारा है हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि जो डीफ होता है, डेफ होता है, वो सुन नहीं पाते। और वो जो बीमारी होती है उनको पहले जन्म से ही होती है। और उनको कभी कभी मतलब जन्म से नहीं जिस बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिसको इंजरी लगने से हो जाती है, या फिर अगर उनके एज में जब कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो इससे हो जाती है। तो जो चिल्ड्रंस को सुनाई नहीं देता, इम्पेयर्ड हियरिंग होता है, उनको स्पेशल केयर देना चाहिए। उनकी एक साइन लैंग्वेज होनी चाहिए। और बच्चे जो एक साइन लैंग्वेज से, जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेली लैंग्वेज होता है, तो वैसे ही डीफ लोग के लिए भी एक साइन लैंग्वेज होता है। और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बोल भी नहीं पाते, और जब उनका जो स्पीच है वो भी कम हो जाता है। मतलब बहुत सारे बच्चों का नहीं होता, कोई कोई बच्चों का जो स्पीच है वो भी कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस बनाए गए हैं जिससे हम जो लाइफ के ये जो बच्चे हैं जिसकी सुनाई नहीं देता उसको हम लोग हेल्प कर सके। सोसाइटी को भी हम हेल्प करना चाहिए इन बच्चों को, और उनको नॉर्मल लाइफ की तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके भी कोई सराउंडिंग्स में है तो आप उनका स्पेशल केयर करो, क्योंकि वो उनका मतलब जो जब उनके पास वो नहीं होता है तो उनका कितना दुख होता है। तो आपको वो ऐसे उनको ट्रीट करना है कि उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मेरे को भगवान ने कान नहीं दिया है, मेरे को सुनने का पॉसिबिलिटी नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पास ऐसे दोस्त है, मेरे पास ऐसे रिलेटिव्स है जो मेरा ध्यान रखते हैं। तो आपको उनको ऐसे फीलिंग लेके आनी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चैप्टर, और आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके जो क्वेश्चन आंसर मैं जल्दी से बना दूंगी, तो देख लेना वीडियो वो भी क्वेश्चन आंसर का। थैंक यू सो मच।